फ्रेंड्स, मैं कान्हा जी के लिए बांसुरी और मोर का पंख लाई थी, चढ़ाने भूल गई, इसलिए मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ मेरा कान्हा जी का प्यारा बांसुरी। देखिए यहाँ पे बांसुरी चढ़ा दिए हैं। देखिए यहाँ पे बांसुरी, फिर मोर का पंख, सब फेवरेट मेरा कान्हा जी के यही है। तो यहीं पे रख देते हैं फ्रेंड्स। हवा चल रहा है, इसकी वजह से घूम जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पंख भी लगा दिए, बांसुरी भी चढ़ा दिए, सारा पूजा का सामग्री भी है। अब फ्रेंड्स जा रहे हैं कथा पढ़ने के लिए। थोड़ा सा कथा को चंदन कर देती हूँ। थोड़ा सा देखिए इसमें भी चंदन कर देती हूँ। फूल और अक्षत ले लिए और कथा शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सर्वशस्त्र साग्र, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिस व्रत से प्राणियों को मुक्ति लाभ हो, और हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो। नारद ने कहा, त्रेतायुग के अंत तथा द्वापर युग के प्रारंभ काल में नीचे कर्म को करने वाला पापी कंस नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उस कंस की माँ श्रेष्ठ सुंदरी वाहिनी देवकी नाम की थी। उसकी देवकी से उत्पन्न 8वां पुत्र दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, हे नारद, उस दैत्य की सविस्तार कथा कहिए। क्या पुत्र 8वां अपने मामा कंस को हनन करेगा अर्थात मारेगा? नारद ने कहा, किसी फ्रेंड्स आप लोग पूरा नहीं सुन पाइएगा, बहुत बड़ा बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आप लोग इतना ही सुनिए, अगर सुनना चाहते हैं तो पूरा सुना, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, 1-2 घंटा का वीडियो। इसलिए फ्रेंड्स 1-2 पन्ना सुना देते हैं। समय की बात है, एक की दुर्मात्मा पापी दैत्य कंस ने दैवज ज्योतिष से पूछा, हे प्रिय विप्र, किसी प्रकार मेरी मृत्यु होगी? ज्योतिष ने कहा, हे दानव ऋषि यदेंद्र, वासुदेव की पत्नी देवकी, जो बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं का परास्त करेगा और कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही सूर्योदय के समय तुम्हारा हनन करेगा। कंस ने कहा, हे दैव, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, कहिए अंतपूर्वक किस मास, दिन और समय में वह मुझे मार डालेगा? दैवज्ञ ने कहा, हे धनेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि में को महात्मा कृष्ण के साथ तुम्हारा घोर संग्राम होगा। उसी संग्राम में तुम्हें वह मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा का पर्यंत करना। नारद ने कहा, हे शक्र, दैवज्ञ को यो कहने पर कंस का श्री कृष्ण मारेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थात सुरेश्वर कंस की मृत्यु दैवज्ञ के बताए हुए समय पर श्री कृष्ण के हाथों से अवश्य ही होगी। इंद्र ने कहा, हे मुनिवर,
उसे दैत्य की कथा कहिए और कैसे कृष्ण का उत्पन्न होगी और कृष्ण का द्वारा कैसे मौत आवेगी, किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, इसी पूरी कथा को मुझसे कहने की कृपा कीजिए। कंस नामक दैत्य ने अपने द्वारपाल प्रतिहार से कहा, मेरी प्रिय बहन की पुण्य रक्षा करना। उसे द्वारपाल द्वारा एवं मस्तु इसे कहने पर और कंस के जाने पर उसी समय देवकी दुखित हो जल के बहाने घड़े को लेकर तालाब पर गई। तंत्र दंत्र वहां मेघ बादल की छाया की तरह बहुत बड़े लंबे वट वृक्ष के नीचे बैठकर वहीं देवकी रुदन करने लगे। देवकी रुदन करने लगे। उसी समय सुंदर रानी यशोदा नाम की स्त्री ने आकर देवकी को प्रति सुंदरी वाणी द्वारा कहा, हे कांते, क्यों कर बारंबार रुदन करती हो? हे कल्याणे, अनुग्रह पूर्वक मुझसे कहो। उस दुखी देवकी ने यशोदा के प्रति कहा, मेरा बड़ा भाई पापी और दुष्ट कर्म करता है। उस भाई ने दुर्बुद्धि द्वारा मेरे पुत्रों को मारा डाला है। नंद लभे इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, उसे भी मारेगा, इसमें संशय नहीं। वह 8वां पुत्र उर्ववान तथा सुपुत्र होगा। कंस उसे मेरे पुत्र को भी मारेगा। यशोदा ने कहा, हे प्रिय, हे कांते, मत रो, मेरी सर्व गर्भवती वाणी को सुनो। यदि मेरी कोई कन्या उत्पन्न होगी तो तू पुत्र को बदले उस कन्या को ग्रहण कर लेना। तब दंत्र यशोदा ने कहा, तुझे सुतार्थ कन्या दूंगी। देवकी ने कहा, सत्य सत्य कहती हूँ, ऐसा कहने लगी। तंत्र दंत्र कंस ने द्वारपाल प्रतिहार से पूछा, देवकी कहाँ पर है? इस समय घर पर नहीं दिखाई पड़ती है। तंत्र दंत्र द्वारपाल ने दैत्य कंस के आगे नम्रवत पूर्वक कहा, हे स्वामी, जल के लिए कल्याणी देवकी तालाब पर गई है। द्वारपाल की वाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर कहने लगा, तू इस समय जहाँ देवकी है वहाँ पर जा। आज्ञा पाकर उस द्वारपाल ने देवकी को देखकर यहाँ वाक्य कहा, हे बहिन, किस कारण से तुम यहाँ पर आई हो? यूँ कंस के मृत नौकर के कहने पर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं है, अंत मैं जल के लिए यहाँ आई हूँ। यो द्वारपाल से कहने पर देवकी अपने घर पर आ गई। इधर कंस भी अपने घर पर आकर द्वारपाल से कहने लगा, अपने घर के भीतर रहते हुए इस बहन का रक्षा करना। और अपने आप कंस भी उस देवकी को रक्षा करता था, अपनी बहन को। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबा सा कथा है, आप लोग बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फ्रेंड्स, धुआं लग रहा है बहुत सा, जो मार दिया ना उसकी आंसू आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा कथा कैसा लगा, लाइक और कमेंट्स सपोर्ट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा मेरा कथा लगा आप लोग का। और पूजा